हाय गाइस, वेलकम आवर पंकरोज यूट्यूब चैनल। तो स्वागत है आपका हमारे पंकरोज यूट्यूब चैनल्स में। तो गाइस, आज हम आपके लिए एक वीडियो लाए हैं। वीडियो है हमारे परिवार से रिलेटेड। तो हमारे परिवार में कुछ टाइम पहले एक ऐसी खबर आई कि सब गमगीन हो गए उस खबर को सुन के। और अब दुख की खबर है तो परिवार में ऐसा माहौल हो ही जाता है कि अगर आपके परिवार का कोई सदस्य या आपके परिवार का कोई मेंबर बीमार हो जाए और किसी ऐसी बीमारी से वो जूझ रहा है कि जिसका कोई इलाज नहीं है। तो आज की वीडियो मेरी इस विषय में है। तो आप सबसे रिक्वेस्ट है इस वीडियो को पूरा देखें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। आपके शेयर करने से, देखने से शायद किसी परिवार में थोड़ा सा सहारा लगे। तो ये वीडियो है मेरे ससुर जी की। तो मेरे जो फादर इन लॉ हैं, अभी आज से 7 महीने पहले पता चला कि उनको कैंसर है 4 स्टेज पे। तो वो उस बीमारी से जूझ रहे हैं। तो जब परिवार में कोई बीमार होता है या फिर और ऐसी बीमारी से जूझ रहा है जिसका कोई इलाज नहीं है और अंत समय के पास ही है, तो उसका माहौल कैसा हो जाता है। तो जो मेरे 7 महीने पहले उनको यहाँ फेस पे एक पिंपल हुआ था। तो वो पिंपल पहले एक छोटा सा था, फिर बढ़ते 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 वो थोड़ा सा बढ़ने लगा। तो फिर जैसे थोड़ा बहुत बढ़ा तो उन्होंने उसका प्राइवेट में ही, क्लिनिक में ही इलाज कराया। तो जैसे कराते गए पर वो धीरे धीरे बढ़ता गया। वो फिर पूरा ऐसा हो गया जैसे कि आप एक सिगरेट की डब्बी में देखते हैं, जैसा उसमें दिखाता है। तो फिट आउट हुआ जो क्लिनिक वाला था उसको, तो उनने टेस्ट के लिए रेकमेंड किया। टेस्ट किया, उसके 15-20 दिन के बाद रिपोर्ट आई और उसमें कैंसर था। तो पहले तो उन्होंने सोचा भी शायद नहीं होगा इतना, या फर्स्ट स्टेज पे होगा, सेकंड स्टेज पे होगा, क्योंकि उनको जस्ट ही पता लगा था। पर जैसे उन्होंने फिर ट्रीटमेंट हॉस्पिटल में कराया, वहाँ रिपोर्ट कराई, उन्होंने ज़्यादा रिस्पॉन्स नहीं लिया, बहुत परेशान किया। 15 दिन के बाद आओ, 10 दिन के बाद आओ, यहाँ जाओ वहाँ जाओ। जैसे जैसे उनके परिवार वालों ने जूझ कर उनका इलाज कराया और उसके बाद उनको 15-20 दिन ही हॉस्पिटल में रखा और उसके बाद उन्होंने कहा कि नहीं, इसका इलाज नहीं है अब, और आप इनको घर पे ले जाओ, हमारी डॉक्टर की टीम आएगी, वो घर पे ट्रीटमेंट देगी, आपको हॉस्पिटल आने की ज़रूरत नहीं है। बड़े ही ऐसे माहौल में समझ नहीं आता कि कैसे वो फेस करेंगे। एक इंसान जिसको पता है कि मुझे इतनी बड़ी बीमारी है, वो किस टाइप से उसको फेस कर रहा है। परिवार के सदस्य हैं, पत्नी है, बच्चे हैं, वो भी अपने गम को छुपा नहीं पाते। तो क्या करें, साथ दे रहे हैं। उनका पत्नी धर्म निभाते हुए उनकी सेवा करती है। बेटा जो मेरे पति हैं वो भी उनकी बहुत सेवा करते हैं और अभी भी उनके पास हैं और उनकी सेवा कर रहे हैं। तो क्या क्या है उनका दिनचर्या, जैसे वो उनकी लगता है वो इस वीडियो में दिखाया है। तो आप प्लीज़ ज़रूर देखिए और आपसे हाथ जोड़ कर प्लीज़ विनती है कि इस वीडियो को ज़रूर देखिए और शेयर ज़रूर कीजिए। मम्मी ने बालों में, सर में तेल लगा दिया इनके। अब इनकी कंघी करेगी बालों से। अब ये देखो, अब कंघी कर रही हैं। बिल्कुल जिस तरह बच्चे का ध्यान रखना पड़ता है, अब इस टाइम में ऐसे ही कर रहे हैं। अब बिल्कुल ही देखो, इनकी कंघी कर दिए बस। तो गाइस, ये दवाई है, ये हम कूट के इसका पाउडर बना के और इनके जख्म पे लगाएंगे, जहाँ इनके जख्म है। तो वो आपको दिखाते हैं किस तरह इसका पाउडर बनाएंगे और कैसे इसको लगाई जाती है। देखते रहिए आप भी आने से बोले मत। ये हमने डाल दी है दवाई इसके अंदर। ये होगा पत्ता पूरा खाली, इसको फूकेंगे इस तरह।
दवाई को कटेंगे, इसका पूरा अच्छे से पाउडर बनाना पड़ेगा और इसका पाउडर बनेगा। अभी आपको दिखाएंगे मम्मी किस तरह की ड्रेसिंग करती है, पट्टी वगैरह करती है, और अभी आपको दिखाएंगे ड्रेसिंग वगैरह किस तरह होती है इनकी ड्रेसिंग। गाइस अब ये पाउडर तैयार हो चुका है। अभी देखिए इस तरह का पाउडर बनाना पड़ता है जख्म पे लगाने के लिए। चलो अभी आपको दिखाते हैं आगे किस तरह करेंगे आगे का प्रोसेस। तो भाई देखो ये जो हमने पाउडर बनाया था वो किस तरह लगाया जा रहा है, इनके घाव इनके बढ़ाए हैं और किस तरह करना पड़ता है, आप देख रहे हो। अब इनकी ड्रेसिंग हो रही है। देखो ये इनका जो घाव बहुत बड़ा है, इनके दर्द हो रहा है उसमें, तो अब इनकी ड्रेसिंग कर दी, अब पट्टी लपेटी जाएगी। ये रुई लगा दिए इनके, कॉटन लगाई जा रही है। ये देखो अब ये इनके कॉटन लगा दिए, अब पट्टी लपेटी जाएगी। ये पट्टी ली तो पट्टी तो हम लगा नहीं रहे, अब ये डॉक्टर ने कहा था कोई चादर हो उसका कपड़ा बना के वो लगाना है इनके, उन्होंने पट्टी मना करी थी। अब इनके पट्टी लपेटे जा रही है। ये देखो किस तरह मम्मी इनका पूरा दिन पूरा ध्यान रखती है। पूरा दिन ही हो जाता है, इनको अकेला नहीं छोड़ सकते हम। इनका खाना पीना, दवाई करना, नहलाना, सब पूरा दिन इसी में, घर का काम भी, सारा कुछ। अभी इनके पेन हो रहा है तो इस चक्कर में अब इनके पट्टी कर दी है। अब इनका हो गया ड्रेसिंग का काम खत्म। अब इनको देंगे थोड़ी देर में जूस, फिर उसके बाद इनको खिलाएंगे दलिया। खाने में सिर्फ ये दलिया ही खाते हैं या जूस पीते हैं, फ्रूट वगैरह नहीं खाते बस। चाय का टाइम हो गया, तो थोड़ी सी चाय दे रहे, ज़्यादा नहीं थोड़ी सी देते हम, सिर्फ बात के लिए बोलते हैं मुझे चाय पीनी है। तो अब इनको चाय पिलानी मम्मी। खाते नहीं, थोड़ा थोड़ा खाते बिल्कुल ही। अभी आप ही देखा ना, इनके गले से अटका भी नहीं जाता। देखो अभी मम्मी थोड़ा थोड़ा करके खिला रही है। तो देख रहे हो गाइस अब इस कंडीशन में किस तरह क्या करना पड़ता है। तो हमारा आपसे ये अनुरोध है कि आप भी कोई ऐसी चीज़ ना खाए जिससे कि आपको प्रॉब्लम हो, इससे बीमारी का खतरा बने। तो आप भी कोई नशे वाली चीज़ ना खाएं। ये सिर्फ तम्बाकू खाते थे बस, बाकी कुछ नहीं, कोई नशा नहीं करते, सिर्फ खाली तम्बाकू से ही इतनी बड़ी बीमारी से जूझ रहे हैं।
देखो मना कर रहे खाने के लिए, मम्मी ज़बरदस्ती खिला रही है इनको। और वो चाय नहीं पियेंगे, बस ये चाय रस्सी खाएंगे इसके साथ में। बस देख रहे हो गाइस किस तरह करना पड़ता है। तो गाइस आपने इस वीडियो में देखा कि कैसे उनके परिवार वाले उनके साथ हैं, उनकी सेवा कर रहे हैं, उनको टाइम से खिला रहे हैं, जैसा डॉक्टर ने बोला है वैसे उनको दे रहे हैं। और जो डॉक्टर की टीम है वो भी आती है और वो भी उनकी ट्रीटमेंट करके जाती है। मतलब कि हफ्ते 15 दिन में वो लोग आते हैं, वो जैसा बोलते हैं वो वैसे ही करते हैं। तो उन्होंने भी ये बोला है भी अब इनकी सेवा करो, अब इनके पास ज़्यादा समय नहीं है, तो जितना आप देख रेख करोगे उतना ही ठीक है। अब वो खा भी नहीं पाते ज़्यादा, और रोटी तो शायद उन्होंने बहुत टाइम से खाई भी नहीं है। उनको दलिया देते हैं और जूस वगैरह देते हैं, तो इसी पे ही वो निर्भर है अभी। बहुत परिवार पूरा टूट गया है उनका, और एक दूसरे से वो बोल भी नहीं सकते। कभी अगर ऐसा कुछ होता है तो वो रोते हैं अपने छुप के जाके, ताकि उनके सामने ना इतना वो, पर उनको तो पता ही है, पर फिर भी एक बहुत ही गमगीन माहौल है घर का। तो इस वीडियो को देखने के बाद या फिर ये है भी अपनी सेहत का ध्यान रखें, और अपने जो भी आपको ऐसा लगे कि आपकी सेहत के साथ कुछ गलत हो रहा है, तो उसे टाइमली आप जाके ट्रीटमेंट कराएं। तो क्योंकि सेहत जो है वो बहुत ज़रूरी है, और अपनी सेहत ठीक रहेगी तो घर परिवार का माहौल भी अच्छा होता है, अपना भी माहौल अच्छा होता है, तो सब कुछ ठीक है। तो अपनी सेहत का ध्यान रखें। कुछ ऐसा हो, इनको नहीं पता लगा, इनको बहुत लास्ट टाइम में पता लगा कि, और यही पता लगा कि 4 स्टेज का है, तो ये कुछ नहीं कर पाए। अगर इनको शायद पहले पता लगता तो शायद, पर फिर भी आपसे एक हाथ जोड़ के फिर दोबारा विनती करती हूँ कि इस परिवार को सहारा दें। ज़्यादा नहीं तो इस वीडियो को पूरा देखें, शेयर करें और सब्सक्राइब भी करें प्लीज़।